सीटेट में जिनके नंबर 82 है, अब क्या उन्हें नौकरी मिलेगी या फिर नहीं? क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में किसी स्टूडेंट को 82 पे भी सिलेक्शन हो गया और किसी का 82.5, मतलब आपका यहाँ पर पूरे 55% मांगे गए हैं। तो ऐसी काफी चीजें आपको देखने को मिल रही है और आपने काफी वीडियो देख ली लेकिन चीजें समझ में नहीं आई। तो चलिए जानते हैं। अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0, तो इसके लिए आपका एक नोटिस जारी किया गया है कि जिन स्टूडेंट के आपके 82 नंबर है अब उन्हें जो है बाहर कर दिया जाएगा, और जिनके 82.5 जो कि होते ही नहीं है, सीटेट में 82.5 किसी के नंबर नहीं होते, या तो आपका 83 होगा, तो ये होता है आपका 55%। ठीक है, अगर आपके 55% है और 90 का होता है आपका 60% लेके आते हो तो आप जनरल कैटेगरी में अलाउ माने जाते हो। लेकिन जिनके 55% होते हैं जैसे कि ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी कैटेगरी में आपके 55% जो बैठते हैं आपके 82.5, अगर आपके 82.5 है तो क्या होंगे, आप वैलिड माने जाओगे। लेकिन अगर आपके 82 नंबर है तो आपको जॉब से बाहर किया जाने की बात की गई है। किसने? बीपीएससी टीआरई 3.0 में। अब बहुत से बच्चों को डाउट है मैम हमारे तो इतने, अब हम क्या करें? तो देखो, ये सारी चीजें आज से नहीं चल रही, पहले भी चल रही थी, लेकिन अब चीजें बहुत ही लंबी या बड़ी तादाद में हो रही है। तो क्या अब हम 82 लाए या इतने लाए? तो मैं पहले से ही कह रही थी कि आप कम से कम 90 प्लस स्कोर करो ही करो। तो जो स्टूडेंट अब तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, भाई 90 प्लस अपने नंबर लेके रखो। अगर कम लेके आओगे तो कभी ना कभी कुछ नोटिस निकलेंगे, कभी कुछ। लेकिन अगर हम बात करें, आपके काफी ऐसे गवर्नमेंट के नोटिस है जिन्होंने कहा गया है कि अगर आपके 55% है, अगर आपके 82.5 तो होते ही नहीं है, तो आपके 82 वालों को भी वैलिड माना जाएगा। ये आपके नोटिस में कह चुके हैं। तो ये नोटिस आ चुका है, कई बार आ गया है। तो अब जिन बच्चों को खतरा है कि निकाल दिया जाएगा या नहीं निकाल दिया जाएगा, तो ये चीजें चलेगी कोर्ट में, फिर वही सब चीजें होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 82 वालों के अब भी चांसेस है कि रखा जाए, क्योंकि भाई इतने सारे नोटिस है। यूपी में भी वैकेंसीज हुई है, 82 वाले को सिलेक्शन मिला है, तो आप कैसे कह रहे हो? और आपने टीआरई 1.0 में चीजें करके दिखाई है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, चीजें बहुत लंबी जाएगी। लेकिन अब 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो अपना टारगेट 90 प्लस रखो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। 90 प्लस आपको लेके रखने हैं ताकि आप बिल्कुल सेफ हो जाओ, क्योंकि ये चीजें कभी नहीं रुकने वाली। कभी कोई आपके हक में आ जाएगा फैसला, तो कभी आपके कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चीजें चलेगी। तो इन सब चीजों से बचना है। और अब आपको यहाँ पर पूरे आपको 60% का ही लेके चलो, 90 प्लस ही लेके आने, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ताकि कहीं किसी भी स्टेट में अप्लाई करो तो सेफ आप रहो। तो आप तैयारी में लग जाओ। अब आप कहोगे मैम सीटेट तो हो नहीं रहा, 2-3 बार दे चुके, आप ही बता दो क्या करें। तो मैंने आपकी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर दी है, प्लस आपके बैचेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप कहोगे मैम बैच है तो पेड होंगे, तो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, यहाँ पर बैचेस है, बिल्कुल फ्री है, टेस्ट सीरीज भी सब कुछ आपको दिया जाता है। तो उन्हें देखो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अब जो आपके सामने दुविधा है क्या करे क्या ना करे, तो देखो 90 प्लस लेके बैठ जाओ, ये सब चीजें कोर्ट में जाएगी। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिस आया है कि इन्हें जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो चीजें कहां तक जाती है। लेकिन फिर भी चांसेस ये है कि 82 वालों का सिलेक्शन, क्योंकि देखो उन्होंने पेपर दिया है प्रॉपर, मेरिट में गए हैं, इतनी हाई मेरिट गई थी, तो उन सब चीजों से क्लियर करके जब वो पूरा अपना काउंसलिंग कराने, मतलब बिल्कुल अपनी जो फाइनल होने वाली थी, तब वो आपका नोटिस आता है कि 82 वालों को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सरकार की मनमानी हो रही है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है काफी लंबी लड़ाई होने वाली है। और आपको भी क्या करना है, 82 वालों को भी भाई सपोर्ट करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई जिन्होंने पेपर भी दे दिया, मेरिट भी क्लियर कर ली, सब चीजें हो गई और फिर भी उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जबकि इन्होंने पहले 82 वालों का सिलेक्शन लिया है, अब अपनी मर्जी से 82 वालों का भी ले रहे हैं। आपका 82.5 जो कि होते ही नहीं है, उनके भी कह रहे हैं कि 82 से ज्यादा नंबर लेके आओ। तो भाई इस चीज में काफी बच्चों को खतरा है। उनकी जॉब लग चुकी है, फाइनल हो चुका है लगभग सब चीजें, और उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है। बहुत ही, एक तो वैकेंसीज नहीं है और ऊपर से ये सब चीजें जो है छात्रों के हित के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, आपको 82 के लिए सपोर्ट करना है। बाकी सपोर्ट करना वो अलग बात है, लेकिन अपने आप को सेफ रखो, 90 प्लस आपको स्कोर लेके ही आना है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मिल जाए समय पर, तो आपको सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ऑन रखना, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इन सभी दुविधा में फंसे हुए हैं। और अब आपका टारगेट होना चाहिए 90 प्लस, जिनके 82 है वो भी दोबारा एग्जाम दो और अपने 90 प्लस लेके आओ, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो।